हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। अपने आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एसएससी स्टेनोग्राफी 2019 एग्जामिनेशन की इंग्लिश स्ट्रेटजी को डिटेल में डिस्कस करूंगी। जैसा हम सभी जानते हैं, एग्जाम को स्टार्ट होने में करीब 45 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो इन 45 डेज में आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं, इस एग्जाम में 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है। मतलब आपको एग्जाम में 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन इंग्लिश से ही आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंग्लिश में कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है पढ़ने के लिए, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। और साथ ही अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जाम के फुल सिलेबस को डिस्कस किया है, जिसमें हर सब्जेक्ट के बारे में, हर सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले टॉपिक्स और उन टॉपिक से पूछे जाने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बात की है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको इंग्लिश के हर टॉपिक को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को कितना टाइम आपको पर डे देना है जिससे आप 45 डेज में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, कैसे आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस थ्रेड में मैंने इंग्लिश के उन सभी टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं जिनसे एसएससी स्टेनोग्राफर सीबीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक के लिए आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आप हर टॉपिक में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट हम एरर डिटेक्शन, फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में मैं साथ में डिस्कशन करूँगी क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं और तीनों की प्रिपरेशन एक साथ की जा सकती है। इसके लिए आपको एक ही बुक लेनी है, दैट इज़ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एक बुक आती है जिस बुक के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आप उस बुक से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपके इन तीनों टॉपिक्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। उस बुक में आप लोगों को शुरू में इंग्लिश का पूरा सिलेबस मिल जाएगा जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और भी जो सारे टॉपिक्स इंग्लिश में आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। उन पर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और बाद में आप लोगों को करीब 300 टेस्ट पेपर उस बुक में मिल जाएंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप उसमें से 100 टेस्ट पेपर भी लगा लेंगे और उस बुक की सिलेबस को पढ़ लेंगे तो आपको इन तीनों टॉपिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से इन तीनों टॉपिक्स को अटैम्प्ट कर पाएंगे। आपके इस तरीके से 25 मार्क्स प्रिपेयर हो जाएंगे क्योंकि एरर डिटेक्शन से 10 क्वेश्चन, फिलर से 5 क्वेश्चन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल 25 मार्क्स का पेपर इन तीनों टॉपिक्स से आता है। इस तरीके से आप केवल मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बुक पढ़ के 25 मार्क्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। वो बुक बहुत अच्छी है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, टोटल 25 मार्क्स केवल एक बुक से होंगे, दैट इज मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। वो बुक बहुत अच्छी है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, इन तीनों टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। आप चाहें तो नीतू सिंह पब्लिकेशन बुक भी ले सकते हैं, उसका वॉल्यूम 1 में भी ये सब दिया हुआ है। पूरा इंग्लिश का सिलेबस उसमें दिया हुआ है, एरर डिटेक्शन, फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे उस पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप चाहें तो उस बुक को लगा लीजिए और चाहें तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स को लगा दीजिए। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में नॉर्मली एरर डिटेक्शन पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग एरर डिटेक्शन भी करना सीख जाते हैं तो आपको फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बुक पढ़ के ही ये तीनों टॉपिक्स क्लियर किए हुए हैं। वॉल्यूम 1 नीतू सी पब्लिकेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग उस बुक से भी पढ़ सकते हैं। आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर्स पढ़ने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एक बुक ही आप लोगों को पढ़नी है क्योंकि 45 डेज बहुत सफिशिएंट टाइम है जिसमें आपको सफिशिएंट सिलेबस लेके, सफिशिएंट मटेरियल लेके चलना है और उसको पूरा करना है। इसलिए आप या तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स पढ़िए या नीतू सिंह पब्लिकेशन पढ़िए, जिससे आपके तीनों टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आराम से आपके 25 मार्क्स इससे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंडो साइनो के बारे में। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक बुक बताई थी, दैट वाज रुक्मणी पब्लिकेशन। रुक्मणी पब्लिकेशन एक ऐसी बुक में जिसमें आपको इडियम फ्रासिस और एंटो साइनो बहुत सारे दिए हुए हैं। अगर आप उस बुक को ले आते हैं और उसके एंटो साइनो और इडियम फ्रासिस याद कर लेते हैं, 5 मार्क्स फॉर इडियम फ्रासिस, 5 एंटो, 5 साइनो, आपके 15 मार्क्स इससे प्रिपेयर हो रहे हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें एंटो साइनो और इडियम फ्रासिस बहुत सारे दिए हुए हैं जो आपके 15 मार्क्स कवर अप करा देगी। नीतू सिंह पब्लिकेशन बुक में भी एंटो साइनो एडियम्स दिए हुए हैं। उसके एडियम्स तो अच्छे हैं लेकिन एंटो साइनो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। रुक्मणी पब्लिकेशन के एंटो साइनो बहुत अच्छे हैं। उस बुक में से आप लोगों को रोज़ कम से कम 10 वॉकेब याद करनी है। आप 5 वॉकेब सुबह याद कर लीजिए और 5 वॉकेब शाम को याद कर लीजिए। इस तरीके से रोज़ आपके 10 वर्ड्स क्लियर होंगे और 45 डेज में आप लोगों के 450 वर्ड्स कवर अप हो जाएंगे।
जिससे आपकी बहुत अच्छी वोकैब बन जाएगी इस एग्ज़ाम के लिए। इस तरीके से आप लोगों को एंटो साइनो पढ़ने हैं। एडियम फ्रासेस आप लोगों को रोज़ कम से कम 5 लर्न करने हैं, जिससे एग्ज़ाम तक आप लोगों के करीब 2 to 5 एडियम्स याद हो जाएंगे, जो मोर देन सफिशिएंट है फॉर दिस एग्जामिनेशंस। इसलिए आप लोगों को एडियम फ्रासेस पढ़ने हैं रुक्मणी पब्लिकेशन से, और एंटो साइनो पढ़ने हैं। एडियम फ्रासेस आप नीतीसी पब्लिकेशन से भी पढ़ सकते हैं। एंटो साइनो के लिए आप लोग रुक्मणी पब्लिकेशन बुक ले लीजिए, वो बुक बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हम एक्टिव पैसिव और नरेशंस पे बात कर लेते हैं। नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही बात होती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। या तो हम नरेशन बोलते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। और दूसरा होते हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 मार्क्स आपके या तो नीतीसी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 ले लीजिए या फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ले लीजिए। मिरर ऑफ कॉमन इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव का सिलेबस दिया हुआ है, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। रुक्मणी पब्लिकेशन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ में आपको मॉक टेस्ट तो डेली लगाने ही हैं। आपके 45 डेज में 45 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, जिसमें आपके ढेर सारे एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवर अप हो जाएंगे। 450 आपके कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि हर टेस्ट पेपर में आप लोग को ये 10 नंबर्स में मिलेंगे। दोनों टॉपिक्स बहुत ईजी रहते हैं और इनसे मार्क्स स्कैन करना बहुत आसान रहता है। मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन लगाई है, इसलिए मैं वही आपको पहले सजेस्ट करूँगी। वो बुक बहुत अच्छी है इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। बेसिक्स आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रॉस टेस्ट और आरसी पर। क्रॉस टेस्ट और आरसी पर कैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता दूं। क्रॉस टेस्ट में आपको एक बड़ा सा पैरा दिया रहता है, जिसमें बीच बीच में फिलर्स दिए रहते हैं, जिनमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करके उस फिलर्स को भरना होता है। और आरसी में आपको एक बड़ा सा पैरा दिया रहता है, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको उन पैरा को पढ़ पढ़ के देने होते हैं। आरसी और क्रॉस टेस्ट आप तभी लगा सकते हैं जब आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ऐसा नहीं है आपको डिक्टो इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप आरसी को बिल्कुल इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर पाएँ, क्रॉस टेस्ट को हिंदी से इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर पाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बस समझ होनी चाहिए इंग्लिश की। इंग्लिश की समझ के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, जैसे मैंने रिसेंटली देखा था, दैट इज़ ब्रिल्स एक्सप्रेस। मैं उसका नाम लिख दे रही हूँ। ब्रिल्स एक्सप्रेस एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसमें आपको कोई भी आर्टिकल मिलेगा, उसमें आपको वो आर्टिकल इंग्लिश में मिलेगा और फिर हिंदी में मिलेगा, और साथ में उस आर्टिकल में जो इंग्लिश के टफ वर्ड्स होते हैं वो आपको आर्टिकल के नीचे मिल जाएंगे। वो न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है इंग्लिश को स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए। उससे आपको क्रॉस टेस्ट और आरसी में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। आपको इंग्लिश समझ आने लगेगी कि इंग्लिश पढ़ी कैसे जाती है। उसमें आपको इंग्लिश हिंदी आर्टिकल दोनों पढ़ने हैं, या तो आप हिंदी पहले पढ़ लेंगे या फिर इंग्लिश आर्टिकल पहले पढ़ लेंगे, फिर आपको वाइस वर्सा पढ़ना है, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। आप 45 डेली उसको पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, जिससे आपके क्रॉस टेस्ट और आरसी प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको इनकी प्रैक्टिस रुक्मणी पब्लिकेशन से लगा सकते हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन में ढेर सारे आरसी और क्रॉस टेस्ट दिए हुए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस उनसे हो जाएगी। और आपको इंग्लिश की समझ के लिए ब्रिल्स एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। उस बुक की, उस पेपर की लिंक मैं न्यूज़पेपर में डाल दूंगी, जिससे आप उस पेपर को देख सकते हैं। उसके बाद आप टेलीग्राम या फिर गूगल पर उस पेपर को सर्च करेंगे, आपको वो पेपर्स की PDF मिल जाएंगी। वो पेपर रेगुलरली पब्लिश होता है, 2 दिन हम पढ़ने का वो पेपर रहता है, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी आर्टिकल्स दिए रहते हैं। इंग्लिश में जो आर्टिकल लिखा रहता है वही आर्टिकल हिंदी में लिखा रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरा जंपल से। एग्जाम में 5 मार्क्स के पैरा जंपल आते हैं। SSC स्टेनोग्राफी CPT एग्जामिनेशन में पैरा जंपल बहुत इजी लेवल के आते हैं, आप उन्हें आराम से कवर अप कर सकते हैं। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्रॉस टेस्ट लगा पा रहे हैं तो आपको पैरा जंपल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इन्हें लगा पाएंगे। इस तरीके से मैंने इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर दिया है। एरर डिटेक्शन 10 मार्क्स, फिलर 5 मार्क्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 मार्क्स, टोटल 25 मार्क्स आपके मिरर ऑफ कॉमन एरर्स या नीतीसी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1। एंटो साइनो पढ़ने हैं आप लोगों को रुक्मणी पब्लिकेशन से। एडियम फ्रासेस आप नीतीसी पब्लिकेशन या रुक्मणी पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव बेसिक्स आपके मिरर ऑफ कॉमन एरर से क्लियर हो जाएंगे, और आप इनकी प्रैक्टिस रुक्मणी पब्लिकेशन से कर सकते हैं, जिससे आपके 20 मार्क्स इनसे कवर अप हो जाएंगे। एंटो साइनो आपके 10 मार्क्स के रहेंगे, एडियम फ्रासेस 5 मार्क्स के। ये 15 मार्क्स आप लोगों के रुक्मणी पब्लिकेशन से हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रॉस टेस्ट और आरसी। इसके लिए मैंने ब्रिल्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बता दिया है। पैरा जंपल भी आप लोगों के उसी से हो जाएंगे। जब आप क्रॉस टेस्ट और आरसी लगाना सीख जाएंगे तो आप लोग पैरा जंपल बेसिकली सीख ही जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों के क्रॉस टेस्ट 15 मार्क्स, आरसी 20 मार्क्स, इनमें वाइस वर्सा होता है, या तो 20 मार्क्स के आप लोगों को कभी कभी क्रॉस टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोगों को आरसी 15 मार्क्स का मिल जाएगा।
नेक्स्ट होते हैं पैरा जंपर। इस तरीके से आपके 40 मार्क्स ये प्रिपेयर हो रहे हैं। मैंने इंग्लिश के पूरे सिलेबस को डिस्कस कर दिया है। आप लोग 45 डेज में इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप आराम से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। आपको डेली ब्रीफ से एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ना है। इस तरीके से आप 45 दिन में 45 बार पेपर उसको पढ़ लेंगे, जिससे आपके आरसी और क्रॉस टेस्ट बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। रुक्मणी पब्लिकेशन के सारे टेस्ट पेपर आप इनके लगा लेंगे। आप पैरा जंपर्स लगाना उसी से सीख जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव पैसिव इडियम फ्रासेस एंडोसाइन सारे टॉपिक्स पर मैंने बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट आपको डेली एक लगाना है। 45 डेज में आपके 45 मॉक टेस्ट लगेंगे, जिसमें आपके 4500 क्वेश्चन इंग्लिश के प्रिपेयर होंगे, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपने इतने सारे क्वेश्चन लगा लिए और जो मैंने बताया वो आपने फॉलो कर लिया, तो आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफी इंग्लिश को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसकी इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम की इंग्लिश को इम्प्रूव करने की, इसे प्रिपेयर करने की। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।